Hey, welcome back to another session. I am Hariom Saka from Hariom Study. Today, started lecture part 3, State of Matter. क्लियर? तो मैं आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टेट ऑफ मैटर की, यानी मैं एक सजेशन लेकर आया हूँ। मैं एक सजेशन हमारा यही है कि हम हर एक चैप्टर की, अभी तो 11 क्लास के ही चल रहा है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि हम हर एक चैप्टर वाइज जिस चैप्टर की मैं फार्मूला फर्स्ट रिविजन कराऊंगा उस चैप्टर की मैं 10 का बूस्टर भी दूंगा, यानी क्यूज कराऊंगा उस चैप्टर। जैसे मैं स्टेट ऑफ मैटर का हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग किए थे ना, स्टेट ऑफ मैटर का फर्स्ट रिविजन किए थे केमिस्ट्री फार्मूला, तो उसी का हम 10 का बूस्टर लेकर आए क्यूज, यानी 10 का बूस्टर लेके आए हम। कौन 10 का बूस्टर बनेगा? इस 10 का बूस्टर बहुत मज़ेदार है नीट के लिए, नीट 2021 के लिए। ठीक, लेट अस स्टार्ट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सॉरी महासॉरी, इसको 1 नंबर कर देना, ठीक है? तो मैं रुको थोड़ी देर में पेन ले लेता हूँ, ठीक है? 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 नंबर 10 नंबर नहीं, 1 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट बी की वंडरवाल कांस्टेंट के यूनिट क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखो, सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, दूसरा लीटर मोल इनवर्स, तीसरा मीटर क्यूब मोल इनवर्स, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन इज द फोर्थ, यानी सभी इसका वंडरवाल पर है ना। वंडरवाल कांस्टेंट की जो होती है यूनिट सभी होते हैं, सेंटीमीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स, मीटर की मोल इनवर्स, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन सेकेंड नंबर देखते हैं कि आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करूँगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन द डेविएशन मोर इन
behavior of gas, the ideal gas equation PV इक्वल टू nRT। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन जो कह रहा है क्या दिया है, PV इक्वल टू nRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT है ना। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, क्या बिहेवियर करेगा अधिक से अधिक आइडियल गैस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन, एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर, एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यानी कि इस जो इक्वेशन जो दिया है इसमें चार तो प्रेशर की भी हुई है, वॉल्यूम की भी हुई है, और मोल्स की भी हुई है, टेम्परेचर की भी हुई है, और रेट आर की भी हुई है। तो हमें जो ऑप्शन के मुताबिक देखेंगे, एट टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड। यानी क्या होगा, एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये काइनेटिक थ्योरी गैस का है। ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि टेम्परेचर घटेगा, पीवी को एनआरटी के केस में बात की जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है, यानी लो टेम्परेचर और प्रेशर हाई। क्लियर। तो यही होता है। ठीक, अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करता है, एट रिलेटिवली हाई प्रेशर वैन डर वाल इक्वेशन रिड्यूस। हाई प्रेशर में क्या था, वैन डर वाल इक्वेशन रिड्यूस होता है। तो हम बताए थे फार्मूला P + n² इंटू V - n B = n। वैन डर वाल इक्वेशन का फार्मूला नहीं बताया था, P + an² इंटू V - nB = nRT। ये कैसे बताया था ना। तो अब ऑप्शन में देखो इसका इक्वेशन, PV = RT, ये तो नहीं हो सकता है। PV = RT + A/B, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा देखो PV = RT + PB, ये भी नहीं हो सकता। हमारा जो ऑप्शन जो होगा फोर्थ, PV = RT, PV = क्या RT - A/B²। नहीं, तो जो हमारा जो आंसर होगा थर्ड नंबर, PV = RT + PV। प्रेशर भी मिल जा रहा है, प्रेशर भी और वॉल्यूम की भी चर्चा हुई है। देखो इस इक्वेशन में प्रेशर भी है, वॉल्यूम और PV इक्वल टू R और T और प्लस P और V। क्लियर। तो हमारा जो आंसर होगा PV = RT + PV, PV = RT + PV। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ना कि फोर्थ। क्लियर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखो ये जो है क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। यानी कि 600 cc ऑफ गैस एट प्रेशर 750 mm Hg में दिया है। कंप्रेस 500 cc को कंप्रेस करता है, टेकिंग, अब ये टेम्परेचर लेता है, रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जो कांस्टेंट लेता है, इनकेज इन द प्रेशर, इसका जो प्रेशर है
इंक्रीज करता है। ऑप्शन 150 mm ऑफ Hg, 200 mm ऑफ Hg या 350 mm ऑफ Hg या 450 mm ऑफ Hg। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका जो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन से किधर हो जाएगा। देखो इसका जो सॉल्यूशन क्या कहा है, सॉल्यूशन पर देखो, सॉल्यूशन से क्लियर हो जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि इसका जो क्या है वॉल्यूम गिवन है, यानी सीसी का मतलब ही होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को हम किससे सूचित करते हैं, सीसी से, यानी 600 सीसी। ठीक, ये वॉल्यूम हमारा कितना है 600 सीसी, और फिर V2 कितना दिया है 500 सीसी। अब क्या, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर कितना दिया, प्रेशर भी कितना 750 mm प्रेशर, 750 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब देखो क्या दिया था, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो बस क्या होगा, तो इस केस में Hg फाइनल वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम करेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम कर देंगे, तो इसका जो फार्मूला है, तो देखो इसमें चार वॉल्यूम की भी हुई है, प्रेशर की भी हुई है, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इसके इसमें फार्मूला क्या, फार्मूला यही लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यही ना होगा इस केस में, तो फार्मूला यही ना होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो अब देखो क्या कहा है इसमें, सोल्यूशन देखो, तो P1 V1 इक्वल P2 V2। ठीक है, यानी कि P1 कितना दिया है 750, P1 कितना रख लो, एक मिनट, P1 कितना दिया है 750, ये हो गया हमारा 750, P1 रख लो P1, और V1 600 दिया है, मल्टीप्लाई इक्वल टू P2 हमको निकाल देना। P2 क्या कर, इसमें जो P2 कह रहा है हमें कैलकुलेट कर निकाल देना है, P2 गुने, और V2 कितना दिया है देखो 500। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते, P2 निकाल देंगे तो क्या होगा 750 गुने 600 बटा 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना 900 mm आएगा, 900 mm ऑफ Hg आएगा। तो हम क्या करें, देयर पर इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। अब इसकी क्या कह रहा है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जब प्रेशर इंक्रीज करता है उस केस में क्या होगी, तो हम उस केस में जब प्रेशर इंक्रीज करता है, तब प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो कितना होगा, पहले प्रेशर जब इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर V2 कितना आया था 900, यानी V2 हमारे कितना 900 आया, तो P1 कितना दिया था, तो 900 आया, तो 900 में से हम P1 प्रेशर P1 को घटा देंगे, तो हमारा 150 mm ऑफ Hg आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड। समझ में आया, यानी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि 600 cc ऑफ अ गैस कांस्टेंट, यानी 600 ऑफ गैस एट प्रेशर जो दिया 750 mm Hg, कंप्रेस द 500 cc टेकिंग द टेम्परेचर रिमेन द कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्रेशर, यानी इसका वॉल्यूम भी दिया है और टेम्परेचर V1 600 cc और V2 500 cc, और प्रेशर P1 जो 750, हम P2 को निकलते, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कोई बात नहीं कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो जो बात कह रहा है P2 निकालने का कहा है, तो P2 हम निकाल देंगे, तो क्या होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, या इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर भी हो सकता है, सॉरी इनिशियल गिवन, इसमें इनिशियल वॉल्यूम दिया है, तो V1 जो होगा इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल प्रेशर भी हो सकता है वॉल्यूम। एक मिनट, तो इस केस में जो होगा यही होगा, तो इसमें क्या देगा, गिवन इनिशियल वॉल्यूम दिया है और इनिशियल प्रेशर भी दिया है, ठीक है। तो इस केस में सीधी समझो ना, इसमें वॉल्यूम की चर्चा हुई है, प्रेशर की चर्चा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है,
तो V1 भी दिया है, V2 भी दिया है, P1 भी दिया है, P2 हमें निकालने का है तो निकाल दो, पुट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ गया 700 mm। एकदम ईजी है, इसीलिए आपको सॉल्यूशन दे दिए किताब को और कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, एकदम ईजी है। अब चलते हैं सेकंड का, फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो कितना थर्ड था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो बेसिकली मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन से बात करूँगा। द प्रेशर एग्जर्ट बाई द 60 ग्राम मान लो ऑफ मीथेन गैस 0.03 मीटर क्यूब, वेसल्स 129 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। एटॉमिक मास कार्बन के कितना 12 दिया है और हाइड्रोजन के 1। देखो एटॉमिक मास जो हमारा जो दिया है कितना दिया है 12, एक मिनट, तो ये जो कितना कार्बन के इतना दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन दिया 1.01, कार्बन की जो एटॉमिक मास 12.01, हाइड्रोजन 1.01, एंड आर दिया है, आर का वैल्यू जानते हैं 8.314 होता है जूल इंटू केल्विन, जूल इंटू के मोल पर इनवर्स, जूल इंटू के इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ऑप्शन तो दिया है। अब देखो ये किसकी चर्चा है, देखो हमको पता है प्रेशर एग्जर्ट कह रहा है इतना ग्राम, और टेम्परेचर भी दिया है और मोल्स भी दिया है, मोल्स की भी चर्चा कर रही है। एटॉमिक मासेस का मतलब मोल्स ही होता है। तो देखो इस केस में अब वॉल्यूम कह रहा है निकालने का, अच्छा वॉल्यूम देखते हैं। तो इस केस में जो फार्मूला होगा PV = nRT वाला, PV = nRT, ये कौन सा फार्मूला, PV = nRT, आइडियल गैसिफिकेशन के लिए होता है फार्मूला PV = nRT। तो प्रेशर इसमें क्या करे, प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर ही तो निकालने का है, तो प्रेशर निकाल दो nRT बटा V, प्रेशर निकाल nRT पड़ेगा भी, जो वॉल्यूम नीचे चला nRT बटा V। अब मान धर दो, तो मान धरो आंसर बना दो। प्रेशर बस, अब वॉल्यूम तो हमें मीटर की वॉल्यूम भी दे देगा, तो प्रेशर कैसे करोगे, मान धो तो प्रेशर निकाल दो। प्रेशर कितना दिया है 6 ग्राम और बाटा कार्बन 6 बटा 16.2 ग्राम। एक मिनट रुक जाओ, तो 8 दूनी 16, मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंट नहीं है, हाँ मतलब वही हो गया केस में कि प्रेशर था दो 16.2 जो कह रहा है, बस PV = nRT बटा वॉल्यूम का फार्मूला, बस मान तो पुट कर देना है, मान पुट करो आंसर पा लो। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज द डी। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है, समझ लो सॉल्यूशन तो दिया ही है, इसमें क्या करना है कोशिश। अब देखो 8.31 आर दिया है, और मोल्स हमारा 6 ही दिया है, मोल्स हमारा 6 दे दिया है, और 8.314 आर दिया है, और टेम्परेचर निकाल दो, टेम्परेचर का ठीक है 273 केल्विन पे करेंगे ना,
273 प्लस 129 डिग्री सेल्सियस। अब बाटा में कद वॉल्यूम, वॉल्यूम 0.03 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाए। ठीक है, अब चलते 5th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमें 10 का पोस्टर बनना है। देखो डेंसिटी ऑफ गैसेस, क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ गैसेस आर इन द रेशियो 1:2 एंड देयर टेम्परेचर इन द रेशियो 2.1, देन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली प्रेशर। ऑप्शन कितना दिया है, 1.1, 1.2, 2:1, 4:1। आंसर देखो क्या होगा इस केस में। देखो हमें डेंसिटीज दिया है दो गैस का डेंसिटीज 1:2 दिया, टेम्परेचर आर इन द रेशियो रिस्पेक्टिवली प्रेशर। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, बस इस 5 नंबर क्वेश्चन है, इस सॉल्यूशन से ही क्लियर हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नंबर क्वेश्चन देखो। अब सॉल्यूशन देखो, कहने का मतलब डेंसिटी की भी बात करी है और प्रेशर की भी बात करी है, डेंसिटी की भी बात करी है और प्रेशर की बात करी है। तो देखो किस चीज़ की, तो प्रेशर और डेंसिटी की जो बात कर रही है इसकी बात करते हैं, प्रेशर की बात कर रही है। देखो इसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस इन 2 रेशियो आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड द टेम्परेचर आर इन द रेशियो 2:1 एंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिवली प्रेशर। क्लियर, देखो क्वेश्चन, तो इसमें देखो और टेम्परेचर की बात करें, यानी कि प्रेशर जो होगा प्रोपोर्शनल इनटू डेंसिटी, प्रेशर प्रोपोर्शनल डेंसिटी एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी तो दिया है। क्लियर, तो इसमें केस में क्या होगा, प्रेशर यानी कि लगा दो प्रेशर P1/P2, तो डेंसिटी D1/D2, तो टेम्परेचर T1/T2, इस केस में हो जाएगा। तो प्रेशर P1/P2, तो P1/P2 प्रेशर 1 दिया है, प्रेशर 1/2 का, तो यानी प्रेशर कितना देगा 1/2 और डेंसिटी कितना 2/1, 1/2 गुने 2/1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 2 से 2 कैंसिल, तो P1 रेशियो जो हमारा P2 होगा तो हमारा 1:1 ही होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या फर्स्ट होगा। क्लियर, चलो 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कर गिवन 22.4 लीटर ऑफ H2 मिक्स होता है 11.2 लीटर ऑफ Cl2 में एट STP मोल्स ऑफ HCl का STP दिया है। तो सीधी कर दो, इसका जो होगा STP का फार्मूला नहीं बताए थे, तो सीधी ऐसा ही देखो निकालने का, ऐसा ही शॉर्ट में बना दो, भाग दे दो 12 दूनी के 24, हमारा आंसर क्या 2 मोल ऑफ HCl, भाग दे दो लीटर से भाग दे दो, तो H2 तो भाग दे दो तो कितना आएगा 2 मरतबा कटेगा, यानी कि शॉर्ट बता दे रहे ट्रिक 22.4/2 भाग दे दो 2 हो गया, 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है, इस 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट है T, द प्लॉट ऑफ लॉग प्रेशर अगेंस्ट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऑप्शन नहीं सॉरी स्ट्रेट लाइन, सॉरी हम ऑप्शन ही पढ़ लिए हैं। देखो, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्लॉट ऑफ लॉग पी को प्लॉट करना है अगेंस्ट लॉग भी इज अ पी प्रेशर और बी वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्स एक्सिस, बी स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप और सी कर्व स्टार्टिंग एट ओरिजिन और फोर्थ दिया डी नंबर स्टार्टिंग लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ऑप्शन देखो तो आंसर हमारा तो बी होगा। बी क्यों होगा ये जान लो। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ के कारण होता है, टेम्परेचर भी दिया है, प्रेशर भी दिया है और वॉल्यूम भी दिया है, तो पी भी कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट दे रहा है, प्रेशर पी भी कांस्टेंट है। देखो ना ऑप्शन में पी भी और भी कांस्टेंट दिया। तो चूंकि लॉग पी और प्लस लॉग वी को प्लॉट करेंगे, लॉग पी प्लस लॉग वी को ऐड करेंगे यानी ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो लॉग पी जो होगा माइनस लॉग वी होगा तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। हेंस इसीलिए प्लॉट लॉग पी वर्सेस लॉग वी की स्ट्रेट लाइन इज नेगेटिव स्लोप। तो हम क्या करेंगे, लॉग पी और लॉग वी की ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये हो गया लॉग पी और ये होगा लॉग वी। इसकी जो ग्राफ होगी हमारे स्ट्रेट लाइन, ये पी क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इसी के कारण ये निगेटिव है। प्लॉट करेंगे लॉग पी वर्सेस लॉग वी, जो स्ट्रेट लाइन होता है, इस स्ट्रेट लाइन के कारण इसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। ठीक है, इस 6 नंबर था। 6 नंबर के बाद चलते 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो आसान ही है। ये तो क्वेश्चन आता है, 2 वेसल दिया है कंटेनिंग गैस ए एंड बी interconnected, showing the figure the stopper and the open the gas are allowed to mix homogeneously. The partial pressure of A and B mixture will be, the partial pressure पूछा है, P initial और P फाइनल वाला। P initial पार्शियल P यानी कि कितना पूछे, तो ये तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। पार्शियल प्रेशर पूछ रहे, P इनिशियल P1 प्लस P2 प्लस P3, यही शायद यही वाला है। पार्शियल प्रेशर वाला पूछ रही थी तो बन ही जाएंगे, इसको बना देना। ठीक है, ये 7 नंबर था। 7 नंबर 8 नंबर नहीं बनेगा तो हम है ना 8 नंबर। एट नंबर तब ठीक है, ये 10 ही था बूस्टर। क्लियर, ये जो बूस्टर था, बूस्टर 8 ही था। 2 क्वेश्चन अभी नहीं है, मतलब फिलहाल 8 ही क्वेश्चन है। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू दोस्त। मैं यहीं तक अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।